नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 1 में जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है अंकुर। हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंकुर में एक पाठ है। उस पाठ को पढ़ने से पहले, उस पाठ के बारे में जानने से पहले मैं आपको कहीं ले चलती हूँ। वो है मेरा गांव। और हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा गांव मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत हरियाली है, बहुत खुला खुला वातावरण है। पेड़ पौधे, खेत, पगडंडियाँ, नदियाँ, और कहीं भी कोई शोर शराबा नहीं है। तो मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है। और मेरे गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और अनाज उपजाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा देश भारत गाँव का देश है। और यहाँ बहुत सारे गांव हैं। उन गाँवों में ज़्यादातर सभी लोग अपने कामों को अपने हाथों से करते हैं। और यहाँ बहुत शांति है, बहुत सारे लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं, फिर भी लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। बच्चों, क्या आपने गांव देखा है? या आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का क्या नाम है? पता है ना? हाँ, आपके गांव का नाम तो आपको ज़रूर याद होगा। वहाँ ही रहते हैं आप, तो कैसे नहीं याद होगा? बिल्कुल। जी हाँ, आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उस पाठ का भी नाम है हमारा गांव। पाठ 2 में अब हम लोग हमारे गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ कुछ सीखेंगे और बातचीत करेंगे। तो चलिए एक चित्र को देखते हैं। ये है हमारे गांव का चित्र। तो हमारा गांव कैसा है? और देखिए इस चित्र में आप किन किन चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है, जैसा आपके गांव में भी होता है ना? और यहाँ पे एक बड़ी सी पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। ये ज़रूर गांव की चौपाल लगी होगी, है ना? और हमारे गांव में देखिए क्या है, एक सोलर सिस्टम भी है। सोलर से चलने वाला लाइट आप देख रहे हैं। पोल पे एक सोलर प्लेट लगी हुई है। सोलर प्लेट क्या होता है बच्चों? जिससे कि हमें रोशनी मिलती है। ये जो सोलर प्लेट है, ये धूप की गर्मी से, सूरज के प्रकाश से चार्ज होता है और फिर रात में हम लोग इसे प्रयोग करके लाइट जला सकते हैं। तो ये सोलर प्लेट वाली पोल लगी है और यहाँ इसी से रात में प्रकाश होता है। दूसरी बात कि एक महिला है जो अपने सर पर बोझ लेके जा रही है। किस चीज़ का बोझा है? ये है खेत खलिहान से गेहूँ या चावल उपजते हैं, उनका ये गट्ठर बना के अपने सर पर रख के जा रही हैं। साथ ही उनकी बिटिया ने एक बकरी को भी अपने साथ बांधकर लेकर जा रही है। ये उसकी पालतू बकरी होगी, क्योंकि ये उसके साथ साथ ही जा रही है और ये उसे बांधकर अपने साथ ले जा रही हैं। एक किसान चाचा अपनी गाय को चारा भी खिला रहे हैं, क्योंकि हमने गांव में देखा है कि सभी लोग कोई ना कोई पशु पालते हैं, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो। इसका प्रयोग वह दूध के लिए, उनसे दूध प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने पालतू जानवरों को अपने साथ रखते हैं। क्योंकि जब खेतों में अनाज उपज जाता है तो उसके जो अवशेष बचते हैं उसको वो लोग इन पशुओं को चारे के रूप में
प्रयोग करते हैं। तो दोनों काम हो गया है ना, कि हमें गाय से दूध भी प्राप्त हो रहा है और हमारे जो फसल अवशेष बच रहे हैं उसका भी प्रयोग चारे के रूप में हो रहा है। और यहाँ हमारी गांव में देखिए सड़क भी बनी हुई है। इस सड़क पर लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ियों से आना जाना करते हैं। हमारे गांव में बहुत साफ सफाई है। आपको यहाँ कहीं भी कोई कचरे का नामो निशान नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सफाई पसंद हैं। हमेशा अपने आसपास साफ सफाई बना कर रखते हैं। ये हमें अपनी आदत में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई से क्या होता है कि हम स्वस्थ रहते हैं। जहाँ भी सफाई होगी, स्वच्छता होगी, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो हमारा गांव तो बहुत सुंदर है और यहाँ बहुत स्वच्छता भी है। और हमें बच्चों, हमें स्वच्छता पर भी ध्यान देना है कि जहाँ हम रहते हैं अपने आसपास, अपने परिवेश को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। जहाँ साफ सफाई है वहीं स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और स्वच्छता सभी जगह होनी चाहिए, हमारे घर के अंदर, हमारे आस पड़ोस में, हमारे विद्यालय में, सभी जगह हमें साफ सफाई बना कर रखनी है। कहीं भी हमें गंदगी नहीं फैलाना है। हम अब दूसरे चित्र को देखेंगे और इस चित्र में देखिए हम क्या देखते हैं कि हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। और यहाँ जब भी कोई बीमार पड़ता है तुरंत हम लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से हमें तुरंत जीवन उपयोगी, जीवन रक्षक दवाइयाँ मिल जाती हैं। हमें दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे गांव में ही ये स्वास्थ्य केंद्र है। और साथ ही पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देखिए हमारे गांव में हैंडपंप यानी कि चापाकल भी लगा हुआ है। लोग यहाँ पानी भरते हैं और यहाँ से उसका उपयोग करते हैं, स्वच्छ पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही हमारे गांव में ट्रैक्टर की भी सुविधा है। खेती के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं और हल बैलों से तो खेत जोतते ही हैं, साथ ही ट्रैक्टर से भी खेतों में जुताई होती है। और जब हमें बहुत सारा बोझ, बहुत सारा सामान ले जाना होता है बाज़ारों में, तो हम इन्हीं ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। और इस तस्वीर में काफ़ी हरा भरा पूरा तस्वीर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और कहीं भी कोई प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे रहने से सभी जगह हरियाली और ऑक्सीजन हमें मिलता रहता है। आप देखिए कि जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है सभी जगह हरे हरे पेड़ नज़र आ रहे हैं। और हमारे गांव में वातावरण बहुत साफ, स्वच्छ और प्रदूषण रहित है, इसलिए हमारा गांव हमें बहुत पसंद है और हमें अपना गांव बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि हम जब भी गांव जाते हैं तो हमेशा हमें प्राकृतिक हवा में, प्रकृति के बीच में, स्वच्छ हवा में सांस लेने का और प्रदूषण रहित वातावरण मुझे मिलता है। और हम लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे आम, अमरूद, इन सब के बगीचे हैं, वहाँ से हमें इन सब चीज़ खरीदना नहीं पड़ता है, वो तो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। और बिल्कुल बिना खाद रहित, बिना केमिकल और इसका उपयोग किए बिना ये सभी वस्तुओं का उत्पादन गांव में होता है। और हमारा गांव बहुत विकसित भी है, क्योंकि यहाँ सड़कें बन गई हैं। रात में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो तुरंत उसे हम डॉक्टर से दिखा सकते हैं। और पढ़ने के लिए विद्यालय भी है, ताकि सभी बच्चे विद्यालय जाएं और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। हमारे पाठ में और बहुत सारी ऐसी तस्वीर है जिसे हम देखेंगे
और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बैलगाड़ी भी जा रही है। इस बैलगाड़ी को उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? सामान ढोने के लिए या आवागमन के साधन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। लोग इसमें बैठकर भी कहीं जा सकते हैं। साथ ही एक किसान हैं जो अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं और वो अपना काम खुद से करना जानते हैं। कोई भी मेहनत का काम हो उससे वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। और देखिए, वो अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। साथ ही हम एक महिला को भी देख रहे हैं जो दोनों हाथों में पानी भर कर ले जा रही हैं। एक तो सर पर रखी हैं मटका, उसमें भी पानी है, और बाल्टी में भी पानी भर कर ले जा रही हैं और बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत करने से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य कभी ख़राब नहीं होता है। हमारा जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम अपने शरीर को चलाएंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे आपने एक बात सुनी है ना कि किसी मशीन को अगर हम चलाना छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है। तो हमारा शरीर भी क्या है? एक मशीन की तरह है। हम जितना इसको चलाते रहते हैं, जितना इसका प्रयोग करते रहते हैं, हमारा शरीर उतना स्वस्थ रहता है। बच्चों, एक बात आपने बहुत ध्यान से देखी कि हमारे गांव में बहुत हरियाली है। तो आपको कहीं भी आप रहें, शहर में रहें, गांव में रहें, कहीं भी रहें, तो हरियाली है तो हमेशा हरियाली बनी रहनी चाहिए। इसके लिए हमेशा हमें हर अवसर पर पेड़ लगाने चाहिए। कैसे? जब आपका जन्मदिन हो, किसी का विवाह हो, जब आपका रिज़ल्ट निकले, जब आप कोई अच्छा काम करें, तो हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। इसीलिए जब जब आप पेड़ लगाते रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही हरियाली बनी रहेगी और हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे हम, और हमें हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहेगा। क्योंकि ये पेड़ ही हैं जो वर्षा बुलाते हैं। ये पेड़ ही हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, फल, लकड़ी, ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ें, औषधि, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमेशा हमारे चारों तरफ हरियाली बनी रहे। इसके लिए हम बहुत सारे पेड़ लगाएं। चलिए और हम तस्वीरों में देखते हैं कि हमें और आगे क्या क्या करना है। अब यहाँ कुछ तस्वीर दी गई है, तो हमें ये करना है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसमें जैसी ये तस्वीर है वैसे ही जगहों पर आपको इनसे जुड़े जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो आपको कार्य करने हैं उनको आप कीजिए। जैसे गांव से जुड़े चित्रों पर आपको सही का निशान लगाना है। अब आप बताइए कि यहाँ गांव से जुड़े कौन कौन से चित्र हैं? हाँ, फसलों से भरा हुआ खेत, लेकिन ये फसल अभी पकी नहीं है, ये हरी है, यानी कि ये कच्ची फसल है और ये गांव में होती है, तो इसमें आप टिक लगाइए। दूसरी है पकी हुई फसल, इस पर आप टिक लगाइए। लेकिन ये जो तीसरी तस्वीर है, ऐसा तो आपने गांव में कभी नहीं देखा होगा, है ना। ये है किसी फैक्ट्री का चित्र जो गांव में नहीं पाया जाता है, तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन एक पंप है जो पानी खेतों में पटा रहा है, तो ये तो हमारे गांव का चित्र ही लग रहा है। तो ये गांव से जुड़ा हुआ ही चित्र है, क्योंकि ये जो खेतों में पंप होते हैं, ये इन्हीं से खेतों में पानी पटाया जाता है और पानी की आपूर्ति पूरी की जाती है। तो ये हमारे हो गए गांव से जुड़े चित्र। अब हम लोग खेती या कृषि से जुड़े सामानों पर टिक लगाएंगे। तो सबसे पहला जो चित्र है, ये तो है तलवार का चित्र। क्या ये खेती के काम में आता है? नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सही, ये तो खेती के काम में नहीं आता है। लेकिन जो दूसरा चित्र है वो है हल का चित्र। तो हल से हम लोग क्या करते हैं?
खेतों को जोतते हैं, क्योंकि जब तक खेत नहीं जोतेंगे तो हम लोग खेत तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें बीज नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो हल से खेत को जोतना। तो ये है खेती कृषि से जुड़े सामान, तो इसमें हम टिक जरूर करेंगे। लेकिन तीसरा जो चित्र है वो है घड़ी का चित्र। तो घड़ी कहाँ होती है? घरों में होती है, लेकिन ये खेती में बिल्कुल प्रयोग इसका नहीं होता है, इसलिए इसमें हम लोग टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन चौथा जो चित्र है ट्रैक्टर का चित्र, हाँ, इसका प्रयोग हम लोग खेती के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम लोग खेत को जोतते हैं या जब खेतों को बराबर करते हैं उस समय भी इसका प्रयोग करते हैं। और जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उसके बोझ को, उसके बंडल को हम लोग उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले आते हैं। और जब अनाज तैयार हो जाता है, जब बोरियों में उसको हम लोग रख देते हैं और बाज़ार के लिए ले जाना होता है, तब भी हम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे अब हम लोग देख रहे हैं कुछ ऐसे चित्र हैं, तो उन चित्रों में क्या करना है, किस चीज़ पे टिक लगाना है? पीने का पानी जिससे मिलता है उससे जुड़े चित्रों पर टिक करें। जी हाँ, कुएं से तो हमें पानी मिलता है, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं और सही सोच रहे हैं, तो इस पे हमें टिक लगाना है। और एक है चापाकल, इससे भी हमें पानी मिलता है। ये दोनों पानी के स्रोत हैं, इससे हमें पानी प्राप्त होता है। लेकिन ट्रैक्टर से तो कोई पानी नहीं मिलता है, हम इस चित्र पर टिक नहीं लगाएंगे और हल पर भी हम टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे हमें पानी नहीं मिलता है। पालतू जानवरों के चित्र पर टिक करना है। आगे हम जो देख रहे हैं चित्र, इसमें कुछ जानवर के चित्र दिए हुए हैं और हमें ढूंढना है कि कौन से जानवरों को हम पालते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी इसमें जानवर हैं जिन्हें हम नहीं पाल सकते, क्योंकि ये बहुत डरावने होते हैं और ये जंगल में ही रहते हैं, है ना। तो जो हमारे घरों में रहते हैं, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, जिनके वस्तुओं का, या जो हमारे साथ साथ हमारे घरों में रहते हैं, वो कौन से जानवर हैं? गाय। जी हाँ, सबसे पहला जो चित्र है गाय का, क्योंकि गाय तो हमारे साथ ही रहती है, हम इसकी देखभाल करते हैं और ये हमें दूध भी देती है ना। तो पालतू जानवर तो गाय हुई, तो इस पर टिक लगाइए। लेकिन दूसरा जो चित्र है वो है बाघ का चित्र। इसे देखकर ही डर लगता है, क्योंकि ये तो जंगल में रहता है और कभी कभी हम लोग इसे चिड़ियाघर में भी देखते हैं। तो ये है बाघ का चित्र और इसे हम नहीं पाल सकते, क्योंकि इस पे हम लोग बिल्कुल भी इसे हम घर में नहीं रख सकते, क्योंकि ये खतरनाक होता है। लेकिन जो तीसरा चित्र है वो है बकरी का चित्र। तो बकरी तो आपने अभी चित्र में भी देखी थी, जो माँ के साथ लड़की जा रही थी, वो अपनी बकरी को अपने साथ में लेके घूम रही थी। तो हम बकरी को तो पालते हैं और वो हमारे साथ ही रहती है, तो हम बकरी पर टिक लगाएंगे। लेकिन आगे जो चित्र है, चौथा चित्र, वो है बंदर का चित्र। तो क्या आपने कभी बंदर पाला है? नहीं ना, वो नहीं पाल सकते हम उसको। वो एक आध बंदर तो मदारी पालते हैं, लेकिन उसे बहुत सिखाना पड़ता है, तभी वो आपके पास, उनके पास रह पाते हैं। लेकिन ऐसे हम लोग बंदर को नहीं पाल सकते, इसलिए हम उस चित्र पर टिक नहीं लगाएंगे। हमारे जो पालतू जानवर हैं उन्हीं पे टिक लगाना है। आप अपनी पुस्तिका निकालिए और उसमें टिक लगाइए। आगे हम लोग देख रहे हैं जंगली जानवरों के चित्र पर टिक करना है, और यहाँ कुछ जानवर के जो चित्र हैं, अब आप इसमें पहचानिए कि कौन से जानवर जंगली हैं। क्योंकि सबसे पहला जो चित्र है वो है कुत्ते का चित्र। तो कुत्ता तो हमारे घरों में रहता है, ये तो जंगली जानवर नहीं है ना, और उस पर हम टिक नहीं करेंगे। इसके बाद है भालू का चित्र।
तो भालू तो जंगल में ही रहता है और जंगल ही उसका घर है। तो जंगली जानवर में हम भालू के चित्र पर टिक लगाएंगे। इसके बाद है जंगल का राजा शेर। ये तो जंगली जानवर ही है और इस पर हम लोग फिर टिक करेंगे। और चौथा चित्र है गैंडे का चित्र। तो यह भी तो जंगल में ही रहता है, क्योंकि घर में तो हम इसे रख नहीं सकते, तो ये भी जंगली जानवर है, हम इस पर भी टिक लगाएंगे। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें यह पूछा जा रहा है कि दूध देने वाले जानवरों के चित्र पर टिक लगाएं। तो कौन से जानवर दूध देते हैं? गाय। हाँ, पिछले चित्र में भी हमने देखा था, गाय पालतू होती है और वो दूध देती है। लेकिन घोड़ा नहीं, ये दूध नहीं देता है, इसके दूध का प्रयोग नहीं होता है। और भैंस के दूध का प्रयोग होता है और भैंस दूध देती है, तो इस पे हम लोग टिक लगाएंगे। और बकरी भी दूध देती है। हाँ, आपने देखा है ना, गांव में लोग बकरियां पालते हैं, तो हम लोग बकरी के चित्र पर भी निशान लगाएंगे। वाह, अब तो फलों का चित्र है। फलों के चित्रों पर हमको टिक लगाना है, साथ में फूलों का भी चित्र है। तो आप बताइए कि फलों के चित्र पर हमको क्या करना है? हाँ, टिक लगाना है। जैसे पहला चित्र फूल है, गुलाब का फूल, हम इसे छोड़ देंगे। आगे हम लोग सेब के चित्र पर टिक करेंगे। तो आम क्या है? ये भी तो फलों का राजा है, हम इस पर भी निशान लगाएंगे। और ये चौथा चित्र तो बहुत ही सुंदर है और मुंह में पानी आ गया। ये क्या है? लीची का चित्र। हाँ, यह भी एक फल है और इस पर हम लोग टिक लगाएंगे। फूलों के चित्र पर टिक लगाना है। यहाँ पे तो सब्जी और फूल सभी चीज़ों के चित्र हैं, तो हमें सबसे पहले कमल के चित्र पर टिक लगाना है ना, क्योंकि कमल क्या है? ये भी एक फूल है और ये पानी में खिलता है। और दूसरा क्या है? टमाटर का चित्र, हम इस चित्र पर टिक नहीं लगाएंगे। गुलाब का फूल, हाँ, इस पर हमें टिक लगाना है। और उसके बाद है मक्के का चित्र, हमें इस चित्र पर टिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये फूल नहीं है। मज़ा आया? क्योंकि आपको पहचान करनी है कि कौन सा चित्र है और क्या पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान देना है और उसी के अनुसार उस चित्र पर आपको निशान लगाने हैं। आप अपनी पुस्तिका में ज़रूर इस गतिविधि को कीजिए। अब आपको सब्जियों के चित्र पर टिक लगाना है। ये पीले रंग का क्या है? कोहड़ा, टमाटर, बैगन और अंगूर। तो हमें जो सब्जियां हैं उन चित्रों पर टिक करना है। तो आप पहला चित्र है उस पर टिक करिए, दूसरा टमाटर पे टिक कीजिए और तीसरा बैगन, उस पर भी टिक लगाइए। लेकिन अंगूर के चित्र पर टिक नहीं लगाना है, क्योंकि अंगूर क्या है? फल है, वो सब्जी नहीं है ना। और गांव में खेती से जुड़े गाड़ियों पर टिक लगाना है कि हम जब खेती करते हैं या हमारे खेत में जब फसल हो जाती है, उग जाती है, तो हम कौन कौन से वाहनों का, गाड़ियों का उपयोग करते हैं। तो आप बताइए, क्या कार में आप अनाज की बोरियों को रख सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल नहीं, कार में हम बोरियों को नहीं रखते हैं। कार में तो हम लोग खुद घूमने जाते हैं। हम लोग बोरियों को ट्रैक्टर पर रखते हैं। तो हमें कार पर टिक नहीं लगाना है, हमें ट्रैक्टर पर टिक लगाना है, क्योंकि जब भी हम अनाज के बोझ को या अनाज की बोरियों को ढोने की बारी आती है या खेत जोतने की बारी आती है, तो हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। साथ ही एक ट्रेन का चित्र दिया गया है। क्या यह खेती में प्रयोग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह इसका प्रयोग हम लोग दूर दूर जाने के लिए करते हैं। जब हमें कहीं बहुत दूर जाना होता है तो हम
ट्रेन का उपयोग करते हैं। लेकिन चौथा जो चित्र है वो किस चीज़ का चित्र है, आप पहचानिए। हाँ, ये जब हमारे खेतों में फसल तैयार हो जाती है तो इसे खेतों में लाया जाता है। ये क्या करता है, खेत में ही फसल से अनाज को अलग करके एक ढेर सा बना देता है। वो क्या है, थ्रेशर मशीन। इस मशीन के आने के बाद ये सारा प्रोसेस कितना आसान हो गया और समय की भी बचत हो गई, जल्दी सारे काम होने लगे और लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया कि अपने अनाज को हम खेतों में ही अलग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे उपकरण कितने उपयोगी होते हैं और किसानों के लिए काम को भी आसान कर देते हैं। हम लोगों ने गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो अब के समय में बहुत बदल गई हैं और काम को आसान कर देती हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है ये खेती बाड़ी, फल सब्जी रोपनी करना, फसल उगाना, ये सारे काम को करने के लिए बहुत सक्षम है और ये सारे लोग भी बहुत मेहनती होते हैं। इसलिए हमें गांव में जाना बहुत पसंद है और हमारा गांव बहुत अच्छा गांव है। तो आप भी अपने गांव के बारे में हमें ज़रूर लिखकर बताइए और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लिखिए, अपनी पुस्तिका में लिखिए कि आपका गांव आपको क्यों पसंद है और अपने गांव में आप कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं, है ना। वो सारी बातें आप अपनी मैडम जी को बताइए और ये भी देखिए कि आपका गांव दूसरे गांव से अलग कैसे है। क्या आपके गांव में स्वच्छता होती है? क्या आप अपने चारों तरफ सफाई रखते हैं? या आपने अपने गांव में कौन कौन से नए बदलाव देखे? आपको आपका गांव क्यों पसंद है ना। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ अब हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले बार हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए अध्याय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।